जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को जो न्यू बुक ट्यूटोरियल आया है, इसमें आप लोग को प्रैक्टिस सेट 3 तक कवर करा दिया गया है और आज आप लोग को प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और जो भी अभी बचा हुआ है प्रैक्टिस सेट, इसको जल्द ही आप लोग को कवर करा दिया जाएगा। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके, कि जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। बिहार पुलिस से संबंधित जो भी सूचना मिलेगा आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4। प्रैक्टिस सेट 4 का देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन है कि महोत्सव का अर्थ है। तो महोत्सव का अर्थ होता है आपको समारोह होता है, जलसा होता है। देखिए, वह उत्सव जिसके पीछे किसी व्यक्ति या स्थान की महानता का बखान हो, उत्सव कहलाता है, यानी समारोह कहलाता है। तो देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या होता है कि जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता जो है ना खुद समय अपने के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि जो हो गया ना, यह निजवाचक हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 3 नंबर की कंठ है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि आपको यहाँ हो जाएगा। देखिए यह क ख ग घ अंग जो है यह कंठ से निकल रहा है और इसको कवर्ग कहा जाता है, कवर्ग। यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर की, इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए समूहवाचक संज्ञा यह जो है झरना नहीं, वर्ग है, यानी वर्ग में कितने बच्चे होते हैं तो ये समूह में होते हैं। सेना, सेना में भी बहुत सारे जवान होते हैं तो ये समूह में होते हैं। सभा जहाँ होती है जैसे मीटिंग वगैरह कर सकते हैं आप, तो उसमें कितने, उसमें बहुत सारे आदमी रहते हैं, इसलिए समूह में रहते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ची है, तोपची है, इसमें ची है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में लग कर नया शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन है कि सव्यसाची, सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह आपको हो जाएगा अर्जुन का। यह किसका हो जाएगा? अर्जुन का हो जाएगा। अर्जुन का और कौन कौन हो सकता है पर्यायवाची? तो वासुदेव होता है, वायुदेव होता है, सॉरी, वायुदेव होता है, सारथी होता है, सारथी होता है, आपको यहाँ पे हरि हो जाता है। ये सब जो है ना अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर है कि आह्वान का विपरीत शब्द होता है, यानी आह्वान का विपरीत क्या हो सकता है? तो 7 का हो जाएगा आपको विसर्जन। क्या हो जाएगा? विसर्जन। विसर्जन हो जाएगा इसका। देखिए, किसी शुभ कार्य में सम्मिलित होने के लिए किसी देवी देवता को आदर पूर्वक स्थापित करने की प्रक्रिया को आह्वान कहा जाता है। अतः विसर्जन इसका सही विपरीतार्थक शब्द होगा। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए, सूरज को दीपक दिखाने का मतलब क्या हो गया? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति है और उसको आप परिचय दे रहे हैं। तो क्या हो गया यह? कि सूरज को दीपक दिखाने के समान बात हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 9 देख लीजिए कि महर्षि का संधि विग्रह है। महर्षि का संधि विग्रह क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पे महाजोड़ ऋषि है, महर्षि। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, महाजोड़ ऋषि महर्षि हो गया। 10 को देख लेते हैं। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किसका नहीं है यह देखिए बादल का नहीं है। द्विज जो है यह बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, पक्षी का पर्यायवाची शब्द चिड़िया होता है, परिंदा होता है, नभचर होता है, खग होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द जलधर होता है, जलद होता है, मेध होता है, धर होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 11 को देख लीजिए। यहाँ पे कि सिलेक्ट द मोस्ट
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ लिखा हुआ है कि आवर सोसाइटी इज, यहाँ पे खाली स्थान है कि बाय द इवन इविल ऑफ द करप्शंस द इंटेग्रिटी ऑफ इवन से सीनियर ऑफिशियल्स इज डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड, तो इसका हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, इन डेंजर्ड। क्या हो जाएगा? इन डेंजर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 12 का है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है ना, ये आपको ही आर गुड से, यही एरर है आपका। यहाँ होना चाहिए आपको ही इज गुड होना चाहिए, गुड होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 13 का, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम। आइडियम तो यहाँ पे हो जाएगा आइटम का, यहाँ पे ही हिट द नाइल ऑन द हेड। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपको 13 का, यहाँ पे सी हो जाएगा, एक्यूरेटली राइट, ऑप्शन सी सही है। 14 को देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शंस द फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय, यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो है यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पर आपको आ जाएगा हैज बीन रिटेन। ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए यहाँ देखिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर की सिलेक्ट द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड्स रेजिडेंस। यहाँ पे हो जाएगा रेसिडेंस का, इसका साइनोनेम क्या होगा? तो 15 का हो जाएगा आपको रिफ्यूजल हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन सी रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मीन्स क्या होता है? इनकार करना। यहाँ पे जो आप, यहाँ आपको रेसिडेंशियल था, इसका हो जाएगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध हो जाएगा, और रिफ्यूजल का हो जाता है इनकार करना। 16 को देख लेते हैं। 16 को देखिए कि सिलेक्ट द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ है अपेरेंट। अपेरेंट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको हिडन हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। और हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। और इसका मतलब क्या होता है आपको? अपेरेंट का मतलब होता है प्रकट। यहाँ पर होता है इसका प्रकट है, इसका मतलब होता है छुपा हुआ। 17 को देख लेते हैं कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा? इसमें गलत कौन है ऑप्शन में? तो देख लीजिए 17 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इम्ब्रेस, इम्ब्रेस है। यहाँ 18 को देखिए, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स टू स्ट्रेन एवरी नर्व। इसका हो जाएगा आपको 18 का हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी है कि टू पुट मैक्सिमम एफर्ट। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 19 नंबर है, सिलेक्ट द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ एलियन है, इसका एलियन का क्या होगा? तो एलियन होता है जैसे विदेशी कह सकते हैं, अपरिचित को कह सकते हैं, इसका अपरिचित होता है, विदेशी होता है। तो इसका हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन ए जो है यहाँ पे नेटिव। इसका मतलब होता है, नेटिव का मतलब होता है परिचित, इसका होता है परिचित, और यहाँ एलियन का मतलब होता है अपरिचित। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20 नंबर की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ है द इंडियंस क्रिकेट टीम वाज इन ए, यहाँ पे खाली स्थान है, मूड आफ्टर आफ्टर विनिंग्स द सीरीज। यहाँ पे हो जाएगा आपको 20 का हो जाएगा, ऑप्शन बी है जुबीलैंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जुबीलैंड हो जाएगा, जुबीलैंड।
चलिए किस नंबर देखते हैं कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो किस नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब जैसे देख लीजिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो जो वस्तु विराम अवस्था में रहता है वह विराम अवस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो यह प्रथम नियम था। और जैसे तृतीय नियम क्या होता है? तृतीय नियम का उदाहरण बताते हैं कि जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली जिस बल से आगे बढ़ती है बंदूक पर उतना ही बल पीछे की ओर लगता है, यानी क्रिया का प्रतिक्रिया होता है वहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 22 नंबर कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो ये आपको किस भाग में होता है? यह मुख्य गुहिका में होता है, यानी मुख से ही स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है। चलिए छोटी आंत किसे कह सकते हैं आप? छोटी आंत जैसे इसको छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत तक पूर्ण होती है, इसे छोटी आंत कहते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 23 का कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो सदैव कैसा होता है? ये आपको आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे इसे क्या कहा जाता है? तो परितारिका कहा जाता है या आइरिस कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 25 का। यहाँ देखिए खालिस्तान है कि बताता है कि वह तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ग्राहम का नियम कहता है, यह बताता है, ये चीज जो है ग्राहम का नियम बताता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? नियासिन, नियासिन किसे कहा जाता है? तो नियासिन आपको विटामिन B3 को कहा जाता है। इससे और विटामिन को देख लेते हैं कि विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। और विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। और देख लीजिए विटामिन जैसे विटामिन 6 को क्या कहा जाता है? तो पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। अच्छा विटामिन B12 को देख लेते हैं। B12 को क्या कहा जाता है? इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। सी को क्या कहा जाता है? तो सी को आपको एस्कर्बिक अम्ल कहा जाता है, एस्कर्बिक अम्ल कहा जाता है। और विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो विटामिन डी को आपको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल। याद रखिएगा ये सब आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन यानी एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो यह वसा को तोड़ने में आपको लाइपेज मदद करता है। क्या? लाइपेज मदद करता है। आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं 28 का कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? देखिए असंपर्क बल कौन सा नहीं है? तो आपको घर्षण नहीं है। कौन सा? तो घर्षण नहीं है। देखिए असंपर्क बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तुएं बल का अनुभव करे, असंपर्क बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने का कारण बनता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए 29 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? इसमें क्या हो जाएगा आपको? इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, मर्चेंटिया। मर्चेंटिया जो है यह ब्रायोफाइटा का एक प्रकार है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसे देखिए जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के यहाँ हो जाएगा नीला रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग हरा हो जाता है, हरा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 में सही हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि किसी खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है तो यह किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा? यह आपको आयोडीन की कमी से होता है। किसकी? आयोडीन की कमी से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
चलिए यहाँ देखिए 32 नंबर का देख लेते हैं कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन इसमें से एक नहीं है? तो यह इसमें से कौन नहीं है? तो ये सेमोइड जो है यहाँ पे, सेसमोइड यह नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए कि राहुल बेरी से पीड़ित है, तो उसे किसकी कमी है? तो बेरी से कमी है तो उसको किसकी? तो यहाँ विटामिन बी की कमी है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कपास को उगने के लिए तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई पाले से युक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? इसमें आपको हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको उच्च हो जाएगा 100, 210 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए सॉरी, यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा, उच्च हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आपको 210 दिन उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है और 210 दिन की तेज धूप की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपको कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति कहा जाता है। देखिए रितिका किसे कहते हैं? तो किसी क्रिस्टल के अंतर्गत संकुचित धातु परमाणु अथवा आयनों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान रितिका कहलाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 36 का है कि द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन थे? तो आपको 36 का हो जाएगा आपको। देखिए श्री भगवती चरण बोहरा जी हैं, भगवती चरण बोहरा। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का प्रसिद्ध लेखक दर्शन लिखा है और बम के दर्शन सहित उन्होंने 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज लिखे। अन्य 2 जैसे हो गया नौजवान सभा के घोषणा पत्र और HSIA के घोषणा पत्र थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है आपको इसरो के द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि पृथ्वी की सतह से ऊपर भू-स्थिर उपग्रह की भूमध्यरेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है आपको 36 किलोमीटर होती है, 36 किलोमीटर। देखिए आगे देख लेते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह कौन था? ये आपको हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। और लॉर्ड कैनिंग के अगर इनके कार्यकाल को देखा जाए तो 1856 से 62 ईस्वी तक ये रहे थे और भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय थे यह। और डलहौजी जो थे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ जो नीति लगाए थे यह डलहौजी के द्वारा लगाया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो सितारा देवी आपको 40 का हो जाएगा कथक नृत्य से। सितारा देवी कथक नृत्य से। मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। 41 का है कि शार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो शार्क का सबसे नया अगर देश से सदस्य पूछा जाए तो यहाँ पे देख लीजिए अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए राज्यसभा के लिए? तो राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष हो जाएगी। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और 35 वर्ष किसके लिए है? तो यह राज्यपाल हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, इसके लिए 35 वर्ष है। और 25 वर्ष किसके लिए है? तो 25 वर्ष आपको लोकसभा के लिए हो जाएगा, 25 वर्ष लोकसभा के लिए। और मुखिया के लिए कितना होता है? मुखिया के लिए 21 वर्ष की उम्र से ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए सवेज नौ यहाँ लिखा हुआ है, सवेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो यह किसके साथ जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ती है। सवेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 26 जुलाई 1956 को सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए केसर, यहाँ पे देखिए कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है, तो केसर का कौन है? आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर जो यह क्या हो गया अब
ये आपको केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का प्राप्त स्थल हॉट स्पॉट है। तो यह हॉट स्पॉट कौन है? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है। तो ग्रीन पार्क है ना, यह आपको हो जाएगा क्रिकेट से, ऑप्शन बी क्रिकेट से। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो है अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा है। ईडन गार्डन कहाँ है? तो ईडन गार्डन आपको कोलकाता में हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में हो जाएगा। और मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली, जो अब क्या हो गया, उनका नाम बदल करके अरुण जेटली कर दिया गया है। चलिए यहाँ देखिए कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है, कितना आगे था पीछे है। यहाँ पे देख लीजिए 47 का हो जाएगा आपको 5.5 घंटा हो जाएगा, 5.5 घंटा आगे है। चलिए और आगे देख लेते हैं। देख लीजिए 48 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है। तो यूएसए नहीं, अमेरिका का कौन है? तो देखिए चिनूक जो है अमेरिका का है। चलिए आगे फोन जैसे कि देख लेते हैं। फोन कहाँ का है? ये आपको स्विट्जरलैंड का है। हरमटन कहाँ का है? तो हरमेटन आपको अफ्रीका का हो जाएगा। और यहाँ पे मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल ये स्पेन और फ्रांस के बीच में यह जो है स्थानीय पवन बहती है। यहाँ देख लेते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर आपको कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ऐसे भी आप इसे रिलेटेड कर सकते हैं कि अर्जुन का संबंध कृष्ण से रहा है, इस तरह से। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह कौन सी नदी है? तो हरिद्वार। हरिद्वार जो है यमुना नदी के किनारे नहीं है, गंगा नदी के तट पर स्थित हरिद्वार उत्तराखंड में है यह नदी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री आपको वल्लभ भाई पटेल थे। और यहाँ पे कुछ और देख लीजिए, जैसे जवाहरलाल, तो जवाहरलाल क्या थे? तो यह स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में यह आपको प्रधानमंत्री थे। विदेश मामले के भी मंत्री यही थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? तो आपको कानून मंत्री थे। और सरोजिनी नायडू के जानते हैं आप लोग, यह 1925 में 1925 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में। यहाँ पे देख लेते हैं आप कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किया था, तो किसने किया था? यह जेम्स अगस्ट हिक्की ने किए थे। यहाँ जे जेम्स अगस्ट हिक्की। और यह कब के थे? ये आपको देखिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको 1780 में। कब? 1780 में। किसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये किसने भेजा था? ये आपको बिम्बिसार भेजा था। किसने? बिम्बिसार भेजा था। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से, और छोटा इसे कर लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको पंचायती राज जो है नहीं आता है। पंचायती राज नहीं आता है, शिक्षा आता है, परिवार नियोजन आता है, और वन आता है। ये आगे देख लेते हैं कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो देखिए ब्राह्मणी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह महानदी की हो जाएगा। किसकी? महानदी की। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 56 का, आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ मेनरहिम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह किसके बीच बनाती है? रूस और फिनलैंड के बीच। रूस और फिनलैंड के बीच यह रेखा बनाती है। आगे देख लेते हैं कि चार्ल्स मेडकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी? ये आपको 1809 में हुई थी। 1809 में हुई थी। आगे चलिए देख लेते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा है। यह संविधान में कहाँ लिखा गया है? यह प्रस्तावना में लिखा गया है
भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया है। तो संविधान में किया गया है, तो यह आपको हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में परिवर्तन किया गया है प्रस्तावना को। चलिए आगे देख लेते हैं 60 नंबर कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा की कौन गति घूमती है, तो आपको बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति। देखिए बुध का हो जाएगा, बुध का होता है 58.6 दिन, और आपको यह शुक्र हो जाता है, शुक्र हो जाएगा आपको 243 दिन। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदान जैसे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट देख लीजिए कि किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है। तो देखिए 10 से दल, 10 से 10 हो जाएगा, यानी कि 10वीं अनुसूची में है। आगे देख लेते हैं कि समुद्री स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है। यह कौन सा संचरण है, यह आपका हो जाएगा ऋणात्मक संचरण है, ऋणात्मक संचरण है। देखिए दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, इसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी। देखिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, ये आपको हो जाएगा आपको 1881 में। कब हुआ था, 1881 में। 1875 में सभी कारखानों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी, जो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में पहला कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। यहाँ देखिए जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, उस देश को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा, आयकर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था। तो सबसे पहले कब हुआ था, तो आपको 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यह किया गया है मूल संविधान के द्वारा, मूल संविधान के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है। तो किसका योगदान रहा है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में भारतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख योगदान रहा है। यहाँ हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है। यह आपको सोनम वांगचुक को दिया गया है। 72 को कि हार्वर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत, यहाँ देखिए भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में स्थान है, तो तीसरे स्थान है। चलिए यहाँ देखिए 73 का ये 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है। तो पहला एप्पल स्टोर आपको मुंबई में खोला गया है, 18 अप्रैल 2023 को। चलिए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है। तो किसने किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो आपको तेलंगाना बना है। यहाँ देखिए क्षेत्र को देखिए फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है। तो आपको 76 का आंसर हो जाएगा, आपको नंदिनी गुप्ता हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लें 77 के हाल ही में किस राज्य में
बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये आपका हो जाएगा तेलंगाना में। कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट है। चलिए यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो कहाँ किया गया है? ये आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? यह कहाँ रखी है? आपको केरल में, केरल में। चलिए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? माना किस राज्य में है? तो आपको माना हो जाएगा उत्तराखंड में। माना हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में है। चलिए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह किया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया। आगे देख लेते हैं। देखिए पिंकी किसी उपन्यास को 225 कर 20% की हानि प्राप्त करती है, तो उपन्यास का अंकित मूल्य क्या होगा? तो उपन्यास का अंकित मूल्य आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, यानी 287.50 रुपया। यहाँ पे देख लीजिए कि संदीप किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचा और उस वस्तु पर 20% का लाभ कमाया, तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसका क्रय मूल्य 1000 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 20 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? यहाँ आपको 85 का आंसर हो जाएगा 75, 75 हो जाएगा। आप लोग यहाँ मैथ सोल्व नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम पे चले जाइएगा और वहाँ आप लोग सोल्व कर लीजिएगा और यहाँ पे आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ देखिए 45 का कि संख्याओं का औसत 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 25 प्राप्त होता है। बाद में यहाँ ज्ञात हुआ कि इस संख्या को 25 के स्थान पर त्रुटि से 52 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा इसमें? इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, यानी कि 24.4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है और इसको तो एम का मान निकालना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ होल 4 दिया हुआ है, गुने x4, फिर बटे में है आपको x4 गुने x8 और बराबर एक्स एम। तो एम का मान निकालना है। यहाँ पर एम का मान आपको 0 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया गया है और इसका एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान यहाँ पे हो जाएगा आपको 6, आंसर इसका सही है 6। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ कि किसी आयतन के लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 4% की हो जाएगी, 4% की हानि हो जाएगी, 4% की हानि हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ है, तो मूलधन ज्ञात करना है, तो इसका मूलधन हो जाएगा आपको 2000 रुपया हो जाएगा, 2000 रुपया आंसर यहाँ सही सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि 500 मीटर एक ट्रेन 90 किलोमीटर की चाल से जा रही है, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 20 सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा 20 सेकेंड। देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे होता है आपको चाल। तो देखिए दूरी कितना है? 500 और चाल कितना है? तो चाल है आपको 90, 90 गुने 5/18 हो जाएगा। यहाँ कि जब यहाँ प्रति सेकंड में निकालना पड़ता है, तो यहाँ 5/18 से यहाँ पे गुना किया जाता है। तो यहाँ 18 पे 5, 5 25 हो गया, यहाँ 25 दूना 50, 20 है आपको यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 20 सेकेंड। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यदि 30
किस व्यक्ति 150 मीटर लंबे दीवार को 12 दिनों में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपको 36 दिन लग जाएंगे, 36 दिन में बना पाएंगे। आगे देख लेते हैं कि दो संख्याओं का लसाअ 64 तथा मसाअ 10 है, उसमें से एक की संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या आपको 20 हो जाएगी, दूसरी संख्या 20 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कि राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी होगी, तो बस 7 साल पहले राजू की आयु कितनी थी? तो यहाँ पे कितनी राजू की आयु थी? तो इसका हो जाएगा 20 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं, 95 को देख लेते हैं कि दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ लिखा गया अंश पूर्ण है, यहाँ समानुपात चाप है, तो इसका क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा इसका वृत्त हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि ए बी से अधिक बुद्धिमान है और बी सी जितना बुद्धिमान नहीं है, तो डी सी से अधिक बुद्धिमान है परंतु ये जितना नहीं। इस सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है? आपको इसका हो जाएगा, इसमें सभी बुद्धिमान सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये है। चलिए यहाँ देख लीजिए 97 को देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है कि यानी ई का विपरीत फलक कौन होगा? तो इसका ई का विपरीत हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको कि 20 गुने, तो गुने का देखना है कि यहाँ पे गुने का अर्थ क्या होता है? गुने का अर्थ यहाँ पे भाग हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा। इस तरह से 10 भागा का अर्थ क्या है? तो भागा का अर्थ जोड़ होती है, यहाँ जोड़ हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 99 को देख लेते हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से आपको 16 को गया है, कितना हुआ है? 3 गुने 5 किया है और प्लस 1 किया है, यानी 5 या 15 प्लस 1 किया है। फिर यहाँ क्या किया है कि यहाँ पे 16 25 80, यानी 16 25 80 किया प्लस 1 किया है, 81 किया। इस तरह से करते हुए आगे बढ़ाया है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 231। चलिए यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से तर्कसंगत विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पे 100 का आंसर आपको हो जाएगा सी है। यहाँ पे देखिए तर्कसंगत ये हो जाएगा, पहले आपको कौन हो जाएगा? बीज हो जाएगा, उसके बाद आपको फल, उसके बाद भ्रूण हो जाएगा, भ्रूण के बाद आपको अंकुर लेगा, अंकुर के बाद आपको पौधा बनेगा, पौधा के बाद आपको फूल होगा और फूल के बाद फल होगा। तो चलिए आप लोग का सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट आप लोग को प्रैक्टिस सेट 5 आएगा और आप लोग इसे अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।